हेलो गाइस। आज है संडे। आज हमारा था लक्ष्य जी में फर्स्ट एडवांस प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें पेपर 1 में मेरा बने 109 आउट ऑफ 180। मोस्टली सब कुछ मैं बताऊंगा वो इजी से मॉडरेट के बीच था। मॉडरेट से हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। केमिस्ट्री बहुत आसान थी। मैथ्स भी ऑलमोस्ट आप कर लोगे अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए है, जो तरुण सर क्लास में देते तो आप कर लोगे। और फिर फिज़िक्स ऑलमोस्ट 100% मैच्ड फ्रॉम सलीम सर्स नोट्स। अभी फ़िलहाल ये रफ वर्क है उसका जो अभी टेस्ट हुआ। गाइस, कल मैंने पेपर 2 भी दे दिया था। उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने पेपर 1 स्टार्ट किया था लगभग अराउंड 6-6:30 बजे। पेपर 1 कंप्लीट हुआ लगभग मेरा 1-1.5 घंटे में। मैंने कंप्लीट किया जल्दी क्योंकि मुझे पेपर 2 भी देना था। तो पेपर 2 के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो कल पेपर 1 का तो मैंने आपको दिखा दिया। पेपर 2 में मेरे बने हैं 71 आउट ऑफ 180। और आज जैसा कि 8 है तो आज रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। पेपर 2 में मेरी रैंक है 8226। इज़ नॉट गुड। आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। एंड देन पेपर 1 में मेरी रैंक है 5734। अब मैंने टेस्ट दे दिया। अब मुझे करना है टेस्ट एनालिसिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। जैसा कि उस दिन तरुण सर ने भी क्लास में बताया हमें टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। और मैं रिज़ल्ट सेलिब्रेशन में देख रहा था, उधर भी टीचर्स ने बोला कि अगर आप 3 घंटे टेस्ट दे रहे हो तो उसमें से आपको मिनिमम 1 आवर तो टेस्ट एनालिसिस करना ही है। अभी मैं एक डिटेल टेस्ट एनालिसिस करूँगा, उसकी भी अपडेट्स आपको दूंगा। और अगर आपको टेस्ट एनालिसिस करना है तो ज़्यादा नहीं, आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको देखना है कि आपके टेस्ट एनालिसिस में सबसे पहले आपको देखना है कि आपके करेक्ट कितने हुए हैं। उसके बाद आपको देखना है इनकरेक्ट कितने हुए हैं। और फिर देखना है आपको आपने क्वेश्चन लीव कितना किया है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि उस दिन तरुण सर ने भी बताया। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको करेक्ट को और भी बढ़ाना है, इसको और इंक्रीज़ करना है। और इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो आप करते हो इसको आपको डिक्रीज़ करना है। यही आपका सबसे बिग फैक्टर है जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं उसमें। और जो लीव करने वाले क्वेश्चंस है वो आप ज़्यादा लीव करो लेकिन डिक्रीज़ को कम करो। और काम कर सकते हो आप अपने वीक चैप्टर्स आप देख सकते हो डिटेल्ड एनालिसिस से। वीक चैप्टर्स आपके कौन से हैं, उसके कौन से टॉपिक है जिसको आपको रिवाइज़ करना है, तो आप इधर से भी कर सकते हो। और साथ साथ आप अपनी टाइमिंग पे ध्यान दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें टेस्ट एनालिसिस में करने की रहती है, वो मैं अभी करूँगा। अभी 8:21 हो रहा है ना, तो मैं लगभग 1-1.5 घंटे टेस्ट एनालिसिस करूँगा 9:30 तक। एक घंटे करूँगा। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगा मुझे क्या क्या करना है आज के दिन में, और वो सब वगैरह वगैरह। ठीक है, ये था हमारे अर्जुना टेस्ट एडवांस प्रैक्टिस टेस्ट 1 का हाल। अगर आप लीडर बोर्ड देखोगे तो लीडर बोर्ड में ना फुल बहुत बंद हो गया है। 180 आउट ऑफ 180 बहुत लोगों के हैं। और अगर आप यहीं पे देखोगे जो टॉपर स्कोर है वो है 180, एवरेज है 56.64 और मेरा है 109। मतलब मुझे ये एक्यूरेसी को और बढ़ाना पड़ेगा। इनकरेक्ट मेरे हो रहे हैं उसको भी कम करना पड़ेगा। ये सब करके आप टेस्ट बढ़िया तरह से अटेम्प्ट दे सकते हो। एक अच्छे टेस्ट पे आपको अच्छे एनालिसिस करना है अच्छे से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।